हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक कौवा आता है और टानजीरो को नॉर्थ वेस्ट जाने का आदेश देता है, जहां उसे जाकर राक्षस का सफाया करना है। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं क्या होता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि टानजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स की चमचमाती यूनिफॉर्म पहन लेता है। उरोकोडाकी उसे यूनिफॉर्म की खासियत बताते हुए गर्व से कहते हैं, देखो बेटा, ये कोई साधारण कपड़े नहीं है। डेमन स्लेयर की यह यूनिफॉर्म जो तुम अभी पहने हुए हो, एक खास तरह के फाइबर से बनी है। ये कपड़ा काफी सांस लेने योग्य है, नमी को दूर रखता है और आसानी से जलता नहीं है। यहां तक कि छोटे राक्षसों के पंजे और दांत भी इस यूनिफॉर्म को नहीं फाड़ सकते। और यह तलवार, इसका रंग हर मालिक के लिए अलग अलग होता है और हर रंग की अपनी खास विशेषताएं होती हैं। फिर वे उसे एक खास टाइप का बॉक्स देते हैं जो हल्की लकड़ी से बना होता है ताकि नेजुको दिन के समय सुरक्षित रहे। टानजीरो नेजुको को साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है और चलते चलते नॉर्थ वेस्ट टाउन पहुंच जाता है। वहां सभी लोग राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि पिछली रात काजोमी नाम के लड़के की मंगेतर गायब हो गई थी। टानजीरो काजोमी के पास जाता है और पूछता है, भाई ये क्या माजरा है? काजोमी उसे उस जगह पर ले जाता है जहां उसकी मंगेतर गायब हुई थी। टानजीरो जगह की गंध सूंघता है और तुरंत ही राक्षस की गंध पकड़ लेता है। अब टानजीरो पूरे शहर में राक्षस को ढूंढने निकल पड़ता है और काजोमी को बताता है, मैं ही हूँ तेरा रक्षक, उस राक्षस को ठिकाने लगाने आया हूँ। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। काजोमी थककर कहता है, भाई आराम कर ले, सुबह फिर ढूंढेंगे। टानजीरो जवाब देता है, अरे ये राक्षस है, सुबह का कोई मतलब नहीं, अभी निपटाना पड़ेगा। दूसरी ओर एक लड़की सोने के लिए जा रही होती है और उसके पीछे एक परछाई दिखती है। जैसे ही वह सोती है, नीचे से 2 हाथ निकलते हैं और उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। इसी बीच टानजीरो को राक्षस का आभास होता है और वह उसकी तलाश में निकल पड़ता है। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचता है। काजोमी को एहसास होता है कि टानजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स का सदस्य है। टानजीरो को एक लड़की और राक्षस की गंध आती है और वह उन्हें ढूंढने लगता है। जैसे ही गंध तेज होती है, वह अपनी तलवार जमीन पर मारता है और एक लड़की को जमीन से बाहर खींच लेता है। राक्षस भी बाहर आ जाता है और टानजीरो को पता चलता है कि इस राक्षस के पास खास शक्तियां हैं। वह लड़की को काजोमी के हाथों में सौंपता है और कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी राक्षस टानजीरो पर हमला करता है और टानजीरो को समझ आता है कि यह एक नहीं बल्कि 3 रूपों वाला राक्षस है। दूसरी तरफ उरोकोडाकी ने टानजीरो को बताया था कि केवल एक ही राक्षस है जिसे शायद पता हो कि नेजुको को फिर से इंसान कैसे बनाया जाए, और वह है मुजान किबुत्सुजी, जो हजारों सालों से इस धरती पर घूम रहा है। हम देखते हैं कि टानजीरो उन राक्षसों पर हमला करता है वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म के मदद से, लेकिन वह उनके गले को मिस कर देता है। वह उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर एक राक्षस कहता है, मुझे यह 16 साल की लड़की दे दो, इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। दूसरा राक्षस कहता है, मैंने इस शहर की बहुत सारी 16 साल की लड़कियों को खाया है और वे बहुत स्वादिष्ट थीं। तभी एक राक्षस काजोमी को उसकी मंगेतर की हेयर पिन दिखाता है और बताता है कि उसने उसे खा लिया है। सारे राक्षस टानजीरो पर हमला कर देते हैं, जिससे वह एक जगह फोकस नहीं कर पाता। तभी नेजुको उस बॉक्स से बाहर कूदती है और एक राक्षस के कान के नीचे जोरदार पंच मारती है। राक्षस कहता है, एक राक्षस और तलवारबाज साथ कैसे हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है कि उरोकोडाकी ने नेजुको से कहा था कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं और अगर कोई राक्षस किसी इंसान पर हमला करे तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, क्योंकि सभी इंसान तुम्हारी फैमिली हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको राक्षसों पर हमला कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।